दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह हिरासत में लेकर नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि वह नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से सिर्फ नमक और पानी पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। वांगचुक का वजन अनशन के दौरान 9 किलो से अधिक कम हो गया है। लंबे उपवास और डिहाइड्रेशन के कारण उनका स्वास्थ्य भी काफी कमजोर हो गया था, जिसके बाद पुलिस उन्हें वहां से हटाकर अस्पताल ले गई। बता दें कि आज सुबह करीब 7:30 बजे बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान सिविल ड्रेस में सफेद चादरें लेकर जंतर मंतर के मंच पर पहुंचे। उन्होंने वांगचुक को चारों तरफ से घेरा और महज 2 मिनट के भीतर उन्हें उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और मेडिकल सलाह के तहत की गई है। पुलिस ने आधिकारिक बयान में साफ किया है कि वांगचुक का वजन 9 किलो से अधिक कम हो चुका था और मेडिकल एक्सपर्ट की लिखित सलाह पर ही उन्हें मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन के लिए सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया गया है। कोर्ट ने 2 दिन पहले उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए प्रशासन को नागरिकों की जान बचाने के लिए जरूरी मेडिकल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का समर्थन करने के लिए पहुंचे और कहा कि लगातार हर दिन परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर में गड़बड़ियां हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया में भी कमियां हैं। जब नीट का पेपर लीक हुआ तो 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, फिर भी सरकार ने किसी को यह भरोसा दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया कि आगे पेपर लीक नहीं होंगे। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है, वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पे अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे। आईआईटी के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं आईआईटी गया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मैं सोच रहा था अगर पेपर लीक हो रहे होते उन दिनों में, हो सकता है मेरा आईआईटी देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। मेरे दोनों बच्चे आईआईटी से हैं। मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है एक बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पहुंचकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब देश का राजा या बादशाह तानाशाह हो जाए और उसके भीतर दया न बची हो तो सिर्फ भूख हड़ताल से बात नहीं बनती। ऐसे माहौल में बदलाव सिर्फ और सिर्फ एक बड़े और मजबूत आंदोलन के जरिए ही लाया जा सकता है। टिकैत ने आंदोलनकारी छात्रों और समर्थकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, तानाशाह बादशाह का अंत निश्चित है। यह सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी और इसे बीच में ही हटना पड़ेगा। भले ही अभी दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रालियां न दिख रही हो, लेकिन वे सब गाँव में पूरी तरह से तैयार खड़ी है। उन्होंने साफ किया कि नीट पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक किसान इस लड़ाई में छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। अगर देश में आंदोलन चल रहे हैं तो आंदोलन चलते रहना चाहिए, और देश में आंदोलनकारी भी अगर मुसीबत में तो उसकी भी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जिस
जिस तरह से सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं और अनशन पे है और सरकार सुन नहीं रही, तो ये दुखद है। भूख हड़ताल पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जब बादशाह तानाशाह हो, बादशाह दयावान ना हो, तो भूख हड़ताल काम नहीं करती। तो फिर क्या काम करते हैं? आंदोलन मजबूत तरीके से। किस तरीके से? भाई बैठे हुए हैं या इसी को चलाएं, क्योंकि एक आदमी हमारे बीच से अगर चला जाए तो हमें उसकी भी सेफ्टी की भी जरूरत रहती है। तो किसान यूनियन का क्या अगले कदम रहेंगे? क्या हम तो निगाह रख रहे हैं, हम तो दिल्ली के चारों तरफ है ही, हम तो निगाह रखे हुए हैं। तो ये भी तो सब किसान संगठन जो बच्चे आ रहे हैं, ये भी सब अपने ही हैं। हम हर चीज पे निगाह रखे हुए हैं। हम 20 तारीख को जो मार्च है उसमें क्या करेंगे? 20 तारीख में सलाह करेंगे अब सब लोगों से किस तरह का प्रोग्राम है। हंगर स्ट्राइक तोड़वाने के लिए अरे किसान तो आ ही रहे चारों तरफ, दिल्ली में तो किसान बैठा ही है, चारों तरफ बैठा। हंगर स्ट्राइक के लिए आप बात करें? देखो हंगर स्ट्राइक के लिए हम बात करेंगे, हम तो भाई समर्थन में दिखे रहते नहीं, लेकिन ये भी एक आंदोलन करने का एक तरीका है। वहीं सोनम वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो जारी कर लोगों को इस मार्च में पहुंचने की अपील की थी। देश भर के छात्रों, कई जाने माने कलाकारों, लेखकों और अभिनेताओं जैसे ऋतिक रोशन, अरुंधति रॉय, नसीरुद्दीन शाह और अभय देओल ने छात्रों के हक में हो रहे इस प्रदर्शन का समर्थन किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगबो ने कहा है कि बिना सहमति से उनके मुंह या नसों के जरिए कुछ भी नहीं दिया जाए। गीतांजलि ने एक्स पर लिखा है कि मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं, जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है। कृपया उन्हें मुंह या नसों के जरिए कोई भी तरल पदार्थ तब तक ना दिया जाए जब तक मुझसे, उनके परिवार से और पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नजर रख रहे डॉक्टरों से सहमति न ले ली जाए। इसी के साथ गीतांजलि ने अस्पताल प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि उन्हें जबरन अपने फोन बाहर रखने को कहा गया है। उन्होंने डॉक्टरों से पूछा है कि एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में उनके मौलिक अधिकारों आर्टिकल 32 का हनन क्यों किया जा रहा है और उन्हें वांगचुक की डिजिटल मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही। वहीं सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार वांगचुक फिलहाल होश में है और उनके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानक स्थिर हैं। लंबे समय तक उपवास और डिहाइड्रेशन के कारण वह काफी कमजोर हो गए हैं और उन्हें आपातकालीन वार्ड में निगरानी में रखा गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वांगचुक को हटाए जाने के बाद आंदोलन की शुरुआत करने वाले कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके हिरासत से छूटने के बाद जंतर मंतर पर समर्थकों के बीच पहुंचे और वहां भावुक होकर वो रो पड़े। उन्होंने सोनम वांगचुक की जगह खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिपके ने मंच से घोषणा की है कि अब तक हम सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन इस तानाशाही के बाद अब हम सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी बड़ी कवरेज मिली है। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला किया है। विपक्ष ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश बताया है। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी करके सरकार पर डराने धमकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार वांगचुक से बातचीत करने की बजाय ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन विपक्ष नीट पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अडिग रहेगा। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा है कि केंद्र सरकार छात्रों और युवाओं के हक की आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए पुलिस और बल का इस्तेमाल कर रही है। पेपर लीक के मुद्दे को हल करने की बजाय विरोध करने वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि 21 दिन से अनशन पर बैठे व्यक्ति की मांगों को सुनने की बजाय उन्हें अपराधियों की तरह जबरन उठाना सत्ता का घोर दुरुपयोग है। यह मोदी सरकार के डर को दिखाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले वांगचुक से मिलने पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार युवाओं को गड्ढे में धकेल रही है और यह लड़ाई बच्चों के अधिकारों की है। पुष्पेंद्र सरोज ने वीडियो बयान जारी करके कहा है कि जब कोई तानाशाह सत्ता के दम पर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करता है तो आंदोलन खत्म नहीं होता, बल्कि वह दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। इसी के साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बारामती में कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की वास्तविक मांगों पर लगातार मूक दर्शक बनी रही। जब स्थिति उनके हाथ से निकलने लगी तो उन्होंने वांगचुक को जबरन अस्पताल भेज दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि वांगचुक को हटाने से छात्रों का यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। वहीं सीपीआई के सदस्य एम.ए. बेबी ने सोनम वांगचुक को हटाए जाने और छात्र नेता अभिजीत दिपके को हिरासत में लेने की कड़ी निंदा की है और इसे पूरी तरह अलोकतांत्रिक बताया।
सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर यह साफ कर दिया है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून स्तर में इस मुद्दे को बेहद आक्रामक तरीके से उठाया जाएगा और सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने के बाद बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और इस कार्रवाई को पूरी तरह से कानूनी व मानवीय आधार पर जायज ठहराया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने स्पष्ट बयान जारी करके कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो भी एक्शन लिया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के तहत लिया है। बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट ने नागरिक की जान बचाने और उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने का आदेश दिया था। पुलिस ने किसी लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं किया है बल्कि कोर्ट के आदेश का पालन किया है। वहीं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि सरकार बेहद संवेदनशील है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार 21 दिनों से भूखे बैठे किसी प्रतिष्ठित नागरिक की जान को खतरे में नहीं देख सकती। जब डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि उनकी स्थिति गंभीर हो रही है तो उन्हें अस्पताल ले जाना बेहद जरूरी था। बीजेपी प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्ष और कुछ प्रदर्शनकारी सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर ध्यान देने की बजाय राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। बीजेपी ने यह भी तंज कसा है कि वांगचुक के मुख्य समर्थक तो अपने घरों को लौट गए और उन्हें धरना स्थल पर अकेला छोड़ दिया गया। ऐसे में सरकार उनकी सेहत को भगवान भरोसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जंतर मंतर पर इस समय भारी तनाव और घमासान की स्थिति बनी हुई है। सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को वहां से पूरी तरह खदेड़ने में जुटी हुई है, जबकि छात्र और आंदोलनकारी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने पूरे जंतर मंतर क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया है। जगह जगह नई बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है। वहीं न्यू दिल्ली जिला के डीसीपी सचिन शर्मा ने आधिकारिक तौर पर प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे जंतर मंतर को तुरंत शांतिपूर्ण तरीके से खाली कर दे। पुलिस वहां मौजूद भीड़ को हटाने के लिए बल के प्रयोग की तैयारी में है। ताज़ा अपडेट्स के लिए न्यूज़ टाउन को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।